सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार यह प्रवचन सार ग्रंथादिराज की चर्चा अपन ने कल से आरंभ की है, जिसमें इस प्रकार की विषय वस्तु है। इस पर चर्चा अपन ने कल की। ये 3 महाअधिकारों में विभक्त है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और चरणानुयोग चूलिका, जिसे आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार के नाम से भी कहते हैं। इसमें आरंभ की 12 गाथाओं में मंगलाचरण, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का फल, इतनी चर्चा इन्होंने की है। 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण ही है, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। और बाद में उन्होंने ये बात बताया कि वास्तव में चारित्र से परिणमित आत्मा ही धर्मात्मा है, इसलिए साक्षात रूप से चारित्र ही धर्म है। और वो चारित्र क्या है? तो वो चारित्र आत्मा का परिणाम है, और मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का समता भाव है, वही चारित्र है। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि बाह्य क्रियाकांड जिसे जगत चारित्र माने बैठा है, वो चारित्र नहीं है। इसकी स्पष्ट घोषणा वे इस भाषा में करते हैं। और बात भी सही है कि आत्मा का धर्म तो आत्मा में होना चाहिए, बाहर से उसका क्या लेना देना है। यदि हम जिस बाहर के क्रियाकांड को चारित्र कहते हैं, सद्व्यवहार को चारित्र कहते हैं, यदि वो चारित्र हो, तो जो शुद्धोपयोगी हैं, जो सारे व्यवहार से अतीत हो गए हैं, तो वो तो कोई चीज उनमें देखी ही नहीं जाएगी। तो जो सबसे बड़े चारित्र वाले हैं, उन्हें हम सबसे चारित्र से ही नहीं मानते। इस तरह आरंभ की 12 गाथाओं की चर्चा अपन ने कल की थी। अब आगे 13वीं गाथा से लेकर और 20वीं गाथा तक उनने शुद्धोपयोग अधिकार की बात की है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? वास्तव में तो एक चर्चा तो पहले ही शुरू हो गई है, जब उन्होंने ये कहा था 10वीं गाथा में कि शुद्धोपयोग का फल निर्माण है, मुक्ति की प्राप्ति है, और शुभोपयोग का फल स्वर्ग सुख है, कहा था। और स्वर्ग सुख का उदाहरण क्या दिया था कि तपे हुए खोलते हुए घी में जैसे कोई आदमी खोल रहा हो, तो वो घी की ठंडक का अनुभव नहीं करता है, बल्कि दाह दुख का ही, जलने की पीड़ा का ही अनुभव करता है। ऐसे ही स्वर्ग के सुख में यह जीव विषयों की आकुलता का ही अनुभव करता है, निराकुलता रूप अनुभव नहीं करता है। उसका तो नाम मात्र सुख है, वास्तव में वो सुख है ही नहीं। ये बात 10वीं गाथा में कही थी। तो शुद्धोपयोग का फल साक्षात निर्माण की प्राप्ति है, तो शुद्धोपयोगी की चर्चा है एक तरह से। फिर 11वीं गाथा में उन्होंने ये कहा था कि जो अशुभोपयोगी जीव हैं, वो नरकादि दुखों को भोगते हैं। तो एक तरह से शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, तीनों का फल क्या है, उनने ये 12वीं गाथा के पहले 12वीं गाथा तक बता दिया है ना। 12वीं गाथा में ये लिखा है ना, देखो, असहोदयेन आदा पुनरो तिरियो भवीय नेरयो दुख सहेसिम सदा अभिवृद्धो भवति अत्यंतम। अशुभ के उदय से आत्मा पुनर होता है। पुनर माने कुभोग भूमि में, है ना, पैदा मनुष्य होता है, चिरंत होता है, और अनंत असंख्य सहस्त्र दुखों को प्राप्त करता है। तो तीनों उपयोगों का फल उन्होंने बताया। अब यहां से वो कहते हैं, शुद्धोपयोग की बात शुरू करते हैं
कि शुद्धोपयोग के फल में जो सुख की हमें प्राप्ति होती है वो सुख कैसा है। ऐसई माध्यम समुत्थम विषयादीदम अणोपमम् अनंतम शुद्ध प्रयोग सिद्धानाम, शुद्धोपयोग में जो प्रसिद्ध हैं ऐसे जीवों का जो सुख है वो अतिशय विशिष्ट प्रकार का होता है। आत्म समुत्थम, वो आत्मा से उत्पन्न होता है। वो विषयातीतम, वो 5 इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न नहीं होता है। अनुपम होता है, अनंत होता है और अविच्छिन्न होता है, उसमें कोई प्रकार की बाधा नहीं होती है। आगे चल करके जब शुभोपयोग अधिकार आएगा अथवा स्वभाव अधिकार आएगा तब उसमें बताएंगे कि संसार का सुख कैसा होता है। तो कहते हैं सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, बिल्कुल इससे उल्टा है वो। जब इससे उल्टा है तो वो एक तरह से दुख ही है ना। तो एक ऐसे शुद्धोपयोग ही साक्षात धर्म है और उसका फल ये आकुलता रहे सिद्ध का जो सुख है वो है, उस जाति का सुख है। ये तो अपने छड़ाला में भी लिखा ना, यूं चिंत निज में थिर भय जिन अकथ जो आनंद लहो सु इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। ऐसा वो अद्भुत सुख है, इस शुद्धोपयोग का वो फल है। जब शुद्धोपयोग के फल में इतना बढ़िया सुख प्राप्त होता है जो वास्तविक सुख है, तो वो शुद्धोपयोग क्या है ये जानने की जिज्ञासा होती है। इसे 14वीं गाथा में उनने शुद्धोपयोग की परिभाषा दी है। सुविदित पयथ सुत्तो संजन तप संजदो विगदे रागो समणो समस्वय दुखो मन तो शुद्धोपयोगोती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुद्धोपयोगी श्रमण और शुभोपयोगी श्रमण ये कोई 2 प्रकार के अलग अलग श्रमण नहीं है। एक ही साधु हैं और वे ही शुद्धोपयोगी हैं और वो ही शुभोपयोगी है। शुद्धोपयोग के काल में वो शुद्धोपयोगी हैं और जब वो आत्मा के अनुभव के काल में नहीं रहते हैं तब वे ही मनुष्यों को पढ़ाने के काल में, शास्त्रों को लिखने के काल में, आहार आदि काल में वे ही शुभोपयोगी हैं। तो शुद्धोपयोग है क्या? तो वो कहते हैं कि देखो शुद्धोपयोग की कहने को तो परिभाषा है लेकिन वास्तव में उसकी एक भूमिका है। शुद्धोपयोग तो आप अपन लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आत्मा का उपयोग आत्मा के सन्मुख हो, है ना, सारी विषयों से हटकर, तो उसका नाम शुद्धोपयोग है। लेकिन इसमें तो पूर्व भूमिका से बात की कि सुविदित पयथ सुत्तो, कि जिन्होंने शास्त्रों के माध्यम से अथवा जितना प्रत्यक्ष संभव है उतना प्रत्यक्ष तत्वों को भली भांति जाना है ना। सुविदित पदार्थ सूत्रा, तो जो जानने की प्रक्रिया है वो शुभोपयोग वाली बात यहां नहीं लेना, वो तो जान लिया है। मैंने शुद्धोपयोगी कौन होगा, ऐसा नहीं कि चाहे कोई अपने आत्मा में चला जाएगा तो शुद्धोपयोगी होगा। पहले उसे तत्वार्थ सिद्धांत बिल्कुल सही रूप में होना चाहिए। भले ही आश्रव का ध्यान शुद्धोपयोग के काल में नहीं हो, लेकिन आश्रव क्या है और आश्रव हे है और आश्रव मैं नहीं हूं, ऐसा ज्ञान उसको होना जरूरी है। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि ज्ञान अकेले उसी का नाम नहीं है कि जिस चीज में हमारा वर्तमान में उपयोग लग रहा है। उपयोग तो हमारा किसी एक वस्तु में लगता है एक समय, जैसे हम अभी प्रवचन सार पढ़ रहे हैं तो प्रवचन सार की विषय वस्तु में लग रहा है, तो समय सार का ज्ञान अपन को अभी है कि नहीं है ना? तो समय सार का ज्ञान है तो आत्मज्ञान क्यों नहीं है? माने जो हमारे लब्धि ज्ञान में जितनी चीजें हैं वो सब का नाम ज्ञान है, प्रगट पर्याय है। वो लब्धि और उपयोग दोनों पर्याय के नाम है, प्रगट पर्याय के नाम है, कोई वो शक्ति का नाम नहीं है लब्धि। तो जब वो आत्मा का अनुभव कर रहा तब भी वो 7 तत्वों का ज्ञान है उसे, और जब वो पर का ज्ञान कर रहा है तब भी वो 7 तत्वों का जानने वाला है। जैसे कि चलता फिरता खाता पीता सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है और आत्मा का अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है,
उसके सम्यक दर्शन में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि भोजन के काल में सम्यक दर्शन हल्की क्वालिटी का हो जाता हो। तो जैसे सम्यक दर्शन स्वौर पर किसी को भी जान रहा हो उसके काल में रह सकता है, तो सम्यक ज्ञान नहीं रह सकता है? तो रहता ही है। माने वो इसलिए सुविदित पदार्थ सूत्रों कि जिसने पदार्थों को, सूत्रों को आगम से देशनालब्धि की बात है, भगवान आत्मा को अच्छी तरह जाना और अनुभव से भी जाना है। अभी अनुभव नहीं है भले ही, तो भी अभी वो ज्ञान उसे मौजूद है। ऐसा जीव शुद्धोपयोग का पात्र होता है। माने वो शुद्धोपयोगी है ऐसा ही नहीं, शुद्धोपयोगी होने के लिए जो शर्त है वो भी उनने शुद्धोपयोग की परिभाषा में शामिल की। जैसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जैसे आवश्यक शर्त है ना, तो उसको परिभाषा में समंत भद्र ने शामिल कर दिया। कोई शुद्धोपयोगी का हम ये बात बता रहे तो उसका ऐसा अर्थ निकाल लेगा उसको शुद्धोपयोग के काल में भी उसको सारे पदार्थों को जानते रहना चाहिए, और नहीं जानेगा तो शुद्धोपयोग नहीं कहलाएगा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जानते रहना चाहिए क्या, वो जानता ही है, जानते रहना चाहिए वाली बात कहां से लाए? वो उपयोग को जो ही जानना मानते हैं और लब्धि को जो जानना नहीं मानते हैं वो ऐसी बात करते हैं। और ऐसी बात कोई दूसरे लोग नहीं, अपने लोगों में से जब चर्चा करते हैं ना तो उनकी ये बात पकड़ में आ जाती है कि साहब देखिए उस वक्त पर को जानना जरूरी थोड़ी है, शुद्ध उपयोग के काल में पर को जानना जरूरी थोड़ी है, तो वे उपयोग को ही जानना मानते हैं। तो मैं कहता हूं पर के जानने का विरोध थोड़ी है, जो ज्ञान उसको बुद्धि लब्धि में उपलब्ध है वो सब जान ही रहा है ना। लिखा ना है, देखो कोमल सिंह जी, सुविदित पदस्थ सुत्तो संयम तप संजदो, संयम और तप से युक्त है, विगत रागो राग से रहित है। वो भूमिका के अनुसार लेना, मतलब 7वें गुणस्थान में है तो 7वें गुणस्थान के योग भूम राग से रहते हैं, 8वें में है तो 8वें के योग राग से रहते हैं, 9वें है तो 9वें के योग राग से रहते हैं। जिस भी गुणस्थान को शुद्धोपयोगी है उस गुणस्थान के योग जो राग है उससे रहते हैं। एक तो ये तो पर्याय वाला राग से रहित, और राग से रहित तो निगोदिया भी है, राग है उसमें और राग से जुदा है ना, लेकिन वो यहाँ बात नहीं है, तो पर्याय वाली राग की बात है। समणो समशय दुखो, और दुख सुख में जिसका समता भाव है। ये दुख सुख एक बाहर की बात है, ये आत्मा वाला सुख नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता, बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता में जिनका समता भाव है, वीतराग भाव है, ऐसे जीवों को शुद्धोपयोगी कहते हैं, अथवा ऐसी परिणति को शुद्धोपयोग कहते हैं। तो इसमें वही लगा है, तो वो शुद्धोपयोग वही, तो बात ध्यान की अवस्था का नाम ही, लेकिन उसमें इतनी बातें होना जरूरी हैं। ऐसा ही शुद्धोपयोग का स्वरूप इन्होंने इस गाथा में बताया। और फिर इसके बाद में वो ये कहते हैं कि ऐसे शुद्धोपयोगी जीव गेयों के पार को पा लेते हैं। क्या है, क्या कर लेते हैं वो? गेयों के पार को पा लेते हैं। देखो ये 15वीं गाथा में लिखा है, उपयोग विशुद्धो जो विगदार अंतराय मोह रयो भूदो सैमे वादा जादी परम गे भूदानम, जादी पारम गे भूदानम। गेयों के पार को पा लेते हैं, माने केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और लगा ना ज्ञानामन अंतरा आदि कर्म का नाश कर देते हैं। इन्हीं शुद्धोपयोग का फल क्या है, जो अपन ने अभी 14वीं गाथा में शुद्धोपयोग का स्वरूप पढ़ा था, 15वीं गाथा में उसी बात को कहते हैं। तो शुद्धोपयोग का फल निर्वाण का सुख बताया था ना, तो उन्होंने उसको उसमें अनंत सुख और गेयों के पार को पा लेना, ये दो बातें कही। दो बातों पर बहुत वजन दिया मीठा भाई। क्यों? ये इस बात की भूमिका है कि जो भविष्य में भी ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार लिखने वाले हैं ना, इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की महिमा गाएंगे। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वो शुद्धोपयोग का फल है, और वो शुद्धोपयोग ही साक्षात चारित्र है, और वो चारित्र वास्तव में धर्म है। इस तरह से उन्होंने वो संगति बैठाई। उन्हें कहाँ जाना कहाँ है? उन्हें सर्वज्ञता की बात करनी है, आनंद अतीन्द्रिय आनंद की बात करनी है, आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करनी है। वो कहते हैं ज्ञान भी दो प्रकार का है और सुख भी दो प्रकार का है, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख।
और एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। तो अतीन्द्रिय ज्ञान वालों को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और इंद्रिय ज्ञान वालों को इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान हे है। अतीन्द्रिय सुख उपादेय है और इंद्रिय सुख हे है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो शुभोपयोग का फल है जो स्वर्ग में मिलता है, और वो तो वही बताया ना, जलते घी में जलते हुए जैसा सुख है। ये इनकी थीम है पूरे इस अधिकार की। इसलिए शुद्धोपयोग का स्वरूप बताकर और शुद्धोपयोग के स्वरूप का फल क्या है, तो वो कहते हैं कि गेरों के पार को प्राप्त कर लेना ये शुद्धोपयोग का फल है। ये 16वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, स्वयंभू की गाथा कही जाती है, गुरुदेव के मुख से आप लोगों ने सुनी होगी। इस स्वयंभू का मतलब क्या है ना, लिखा ना 16वीं गाथा, तैसो लब्ध सावो सब मन्नू सभ्य लोग पदि महे दो भूदो स्वयं बाधा हवरी स्वयं बुद्धि निर्दिष्टो। स्वयंभू किसे कहते हैं? ये जो अपना है ना सहस्राम वगैरह अथवा स्वयंभू स्तोत्र, स्वयंबोध, स्वयंभू भगवान, स्वयंभू स्तोत्र स्वयंभू शब्द से ही शुरू हुआ। स्वयंभू माने क्या? लोक में अपन कहते हैं ना वो तो स्वयंभू नेता है। तो स्वयंभू नेता का मतलब समझते हैं किन्हें कहते हैं? जन्मजात नेता है, वो तो बने बनाए नेता हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। स्वयंभू शब्द का वास्तविक अर्थ ये होता है कि पर की अपेक्षा के बिना जो स्वयं की शक्ति से जो हम प्राप्त करते हैं उसको स्वयंभूपना कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, जंगल में सिंह को राज तिलक किसने किया? मृगेंद्र से मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने। इस बार जी आपकी छत्तूर्णामणि में लिखा कि नहीं लिखा है? तो मृगेंद्र से मृगेंद्रत्वम, मृगेंद्र के लिए उनका जंगल का राजापना, कानने माने जंगल में, केन वितीर्णा किसने दिया है, किसने बांटा है? उसने अपने पुरुषार्थ से अपना राज्य प्राप्त याद किया है। अपने पुरुषार्थ से उसने ये आतंक पैदा कर दिया है कि एक एक जानवर उसकी आवाज सुन के घबरा जाता है, उसका राज्य हो गया। तो स्वयंभू ऐसे बोलते हैं। तो कहते हमें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हमने की, वो कैसे प्राप्त की केवल ज्ञान की? तो कहते स्वयंभू माने भगवान आत्मा ने स्वयं अपने आत्मा की आराधना करके शुद्धोपयोग के जरिए स्वयं ही अनंत सुख, अतीन्द्रिय आनंद और अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। इसका नाम है स्वयं। अब इस स्वयंभू की गाथा की चर्चा ज्यादा क्यों होती है कि ये भगवान आत्मा का जो निर्मल परिणमन है अथवा मुक्ति की प्राप्ति है, अनंत सुख की प्राप्ति है, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति है, वो किसी दूसरे के सहारे से नहीं होगी, वो दूसरे की कृपा से नहीं होगी, वो दूसरे के आशीर्वाद से नहीं होगी। उसमें पर के सहयोग की रंत मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तो देशनालब्धि के बिना हो जाएगा कि नहीं होगा? तो फिर आप कहते सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बताइए ना। तो भाई साहब, जब वो जिसको होगी उसके पहले उसे देशनालब्धि अवश्य होगी। वो देशनालब्धि के पराधीन नहीं है, वो तो एक उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत बात है। क्या वो प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी उसकी बात है, उसकी पराधीनता की बात नहीं है। तो ये इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने जो अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की प्राप्ति की है, तो उसका कर्ता कौन, किसने दिया? वो तो कहते वो स्वयं करता है। उसे जो बात जो हुआ, क्या हुआ कि केवल ज्ञान सर्वज्ञता, वो क्या चीज है कि वो स्वयं ही है। वो किसके जरिए? तो स्वयं के जरिए ही, शुद्धोपयोग के जरिए, मैंने स्वयं के जरिए ही प्राप्त हुआ है। वो जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसने वो दिया किसको? कि स्वयं को ही दिया है। कि वो आया कहां से? कि स्वयं में से ही आया है। और कहां, किसके आधार से? कि स्वयं के ही आधार से। इसको बोलते हैं कि स्वयंभू माने अभिन्न सत्कारक। लोक में जो सत्कारक हैं वो भिन्न भिन्न ही प्रसिद्ध हैं। कुमार करता है, घड़ा कर्म है, चक्र चीवर दंडे आदि करण है, तो जल भरने के काम आता है, जो पानी पीते उनके लिए दिया जाता है, मिट्टी में से घड़ा आया है और वो चक्के के आधार से अथवा जमीन के आधार पर बनाया गया है। तो अलग अलग हो गए ना। और ये कहते हैं अलग अलग कारक नहीं है, ये सब कारक अपने में ही हैं।
बाहर किसी खोज की जरूरत नहीं है। ये जो 16वीं गाथा में गुरुदेव फरमाते हैं कि ये निर्मल पर्याय के सत्कारक हैं। ये जो चर्चा मन सर्वज्ञता की, वास्तव में निर्मल पर्याय क्या, ये तो पूरी अकेले अनंत आनंद और अनंत ज्ञान की ही बात है। स्वयंभू हुआ भगवान, सर्वज्ञता और हमें प्राप्त हुई है और पूर्ण वीतरागता जो हमें प्राप्त हुई है, अनंत सुख जो प्राप्त हुआ है, उसमें पर की रंच मात्र भी सहयोग से नहीं हुआ, बल्कि हमारा स्वयं से ही प्राप्त हुआ, स्वयं से ही प्राप्त होगा। ये बात इस गाथा में सिद्ध की। और जो 85 काय की 62वीं गाथा है ना, उसमें तो ये तक सिद्ध किया कि हमारी जो बेकारी पर्याय हैं उसमें भी हम स्वयंभू हैं। वो स्वयं से ही पैदा हुई, स्वयं नहीं की, पर में उसमें कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है। जैसे यहाँ पर ग्रीष्मालब्धि निमित्त मात्र है ना, ऐसे कर्म का उदय तो निमित्त मात्र, ये स्वयंभू की गाथा। तो अपन क्या बात चल रही है प्रवचन सारी की विषय वस्तु? पहला चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ये भूल मत जाना। तो ज्ञान तत्व माने अपने आत्मा की बात, ज्ञान तत्व माने अपना आत्मा, जानने वाला आत्मा। तो अभी सारे ज्ञेय की बात नहीं करते हैं। तो जानने वाला जो आत्मा है, वो आत्मा शुद्धोपयोग यदि करे तो उसके फल में उसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शुभोपयोगी हो तो उसे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। तो ये गाथा में वो बीज डाल दिया कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख और लौकिक सुख, तो इनने वो आगे अधिकार बना दिए। ये तो शुद्धोपयोग वो अधिकार जिसके फल में ये मिलने वाले हैं अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, और फिर अतीन्द्रिय ज्ञान अधिकार, फिर अतीन्द्रिय सुख अधिकार, और फिर जिससे वो स्वर्ग सुख मिलता है ऐसा शुभ भाव अधिकार। ऐसे 4 अधिकार इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हैं। अभी अपन शुद्धोपयोग अधिकार की बात कर रहे हैं। अपन कहाँ खड़े हैं? उस शुद्धोपयोग अधिकार जो 13वीं गाथा से 20वीं गाथा तक चलता है। इस 16वीं गाथा में अपन ने ये बताया कि उस शुद्धोपयोग के फल में हमें अनंत सुख और अनंत ज्ञान मिलता है, और वो शुद्धोपयोग का ही फल है, और वो शुद्धोपयोग मैं स्वयं ही हूं, मेरे में ही है, बाहर की कोई चीज नहीं है। अपन कह तो सकते हैं कि भाई एक तो हुआ आत्मा और एक हुआ शुद्धोपयोग। तो आत्मा को मिला और शुद्धोपयोग से मिला तो हो गया ना पर, ऐसा पर नहीं होता। तो आत्मा को देखने का नाम तो शुद्धोपयोग है। जो देखा उसने भी वो आत्मा, और जिसे देखा उसका भी नाम वो आत्मा, इसे पर कहां आया? इस स्वयंभू की गाथा का खास अर्थ है। और इसके बाद में मैंने बताया ना कि वो इसी की महिमा गाई है 20वीं गाथा तक, कि वो हमें जो प्राप्त हुआ भगवान को अनंत सुख अनंत ज्ञान, उसके लिए आचार्य विरोधाभास अलंकार में भगवान से कहते कि तुमने क्या गजब किया, कि क्या गजब किया, कि भंग विहूणो ये भवो, 17वीं गाथा, भंग विहूणो ये भवो संभव परिवज्य दो विनाशो ही। कहते भगवान तुमने ऐसा उत्पाद किया, भव माने उत्पाद, कि जिसका कभी भंग नहीं होगा, माने जिसका कभी नाश नहीं होगा। भंग विहीणो ही भवो, तुमने ऐसा उत्पाद किया कि जिसका कभी नाश नहीं होगा, और तुमने ऐसा नाश किया कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। तो ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता है। वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव वाली है। पूर्व पर्याय का जब नाश होता है तो उत्तर पर्याय का उत्पाद तो होता ही है। अपन ऐसे कहते हैं ना, जैसे एक आदमी को नुकसान हुआ तो दूसरे को फायदा होना ही है। जमीन के भाव कम हो गए तो जमीन जिसके पास थी उसे नुकसान हुआ, तो जिसने खरीदी उसे फायदा हुआ। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को नुकसान हुआ दूसरे को फायदा नहीं हो? अथवा जो जन्मेगा मरेगा वो जन्मना तो है ही, वो अगले ही समय में कहीं ना कहीं पैदा होगा कि नहीं। तो मरण जन्म के बिना नहीं होता और जन्म मरण के बिना नहीं होता। और तुम कहते तुमने ऐसा किया कि ऐसा मरण किया कि जन्म नहीं हो, और ऐसा जन्म किया कि मरण नहीं हो। और मान लो कदाचित ऐसा ही हो, जब जन्म के बिना मरण, मरण के बिना जन्म किया तो उत्पाद में ध्रुव तो रहे नहीं।
तो कहे तुम में उत्पाद व ध्रुव मौजूद है। तीनों बातें गजब की हो गई ना, कि तुमने उत्पाद के बिना नाश किया, नाश के बिना उत्पाद किया, और ऐसी स्थिति में भी उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों कायम रहे, ऐसा गजब किया तुमने। इसे बोलते विरोधाभास, विरोध मालूम पड़े। और विरोध, अब परिहार क्या है इसका, कि तुमने ऐसा केवल ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद पैदा किया कि जो फिर कभी अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा। अभी तक जो हमें ज्ञान है और सुख है वो पल पल में बदल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने क्या कहा अभी, मैंने क्या कहा, तो एक सेकंड में भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा, मैं आपसे क्या कहना चाहता था, आपसे पूछने लगते हैं। तो कैसा ज्ञान है, देखो हमारी क्या हालत है कि एक सेकंड में कहते कहते मैं भूल गया, और आपसे पूछा कि अभी मैंने क्या कहा, तो अभी आपने जाना था और आप भूल गए। गजब हो गया। क्यों कि साहब मजे में, अरे मजे में कहते ही अरे शुरू कर देता है। क्या होगा, जरा कमर में ऐसे मैंने मजे में जरा जोर से कहा ना, रीढ़ की हड्डी में ऐसा लचका लग गया, दर्द हो गया। ऐसा सुख और ऐसा ज्ञान है हमारा। और भगवान तुमने शुद्धोपयोग के फल में कैसा ज्ञान पैदा किया, कैसा सुख पैदा किया, कि अनंत ज्ञान पैदा किया जो अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होगा। तो अनंत सुख पैदा किया जो अनंत काल में कभी नष्ट नहीं होगा, उसका नाम है भंग विहीनो ही भवो। और ऐसा राग का नाश किया कि वो अनंत काल में तो द्वारा उत्पाद नहीं होगा। भंग विहीनो ही भवो संभव परिवज्जदो विनाशो ही, और विद्यति तस्यैव पुनः। ऐसी स्थिति होने पर भी स्थिति संभव नाश संवायो, फिर भी स्थिति संभव और नाश इन तीनों का संवाय तेरे अंदर में विद्यमान है। तो एक बताना चाहते हैं, इसी जो जैन तत्व ज्ञान है उत्पाद व ध्रुव का, उसके माध्यम से उदाहरण भी उसको लिया कि उन्होंने अनंत ज्ञान अनंत सुख की प्राप्ति की, और वो अनंत ज्ञान और अनंत सुख अनंत काल तक के लिए मिलेगा। देखो इस लौकिक सुख की क्या स्थिति है कि उन्होंने लिखा कवियों ने कि आपका जब वियोग होता है तब तो वो हमें बहुत दुख देता ही है। राधा कह रही श्री कृष्ण से, या तो गोपियां कह रही श्री कृष्ण से, लेकिन जब आप मिलते हो तब भी हम जैसा मिलने का आनंद लेना चाहिए ले नहीं पाते। क्यों? कि वियोग की आशंका में आप वापसी का टिकट साथ में ही लेके आते हो ना, कि आया हुआ परसों जाऊंगा, आते ही तुम हमें समाचार सुना देते हो ना, तो हमको वियोग में तो वियोग का दुख भोगते ही हैं, लेकिन हम तो संयोग में भी वियोग का ही दुख भोगते हैं। हमें सुख तो कभी मिला ही नहीं, न संयोग के काल में न वियोग के काल में, क्योंकि वियोग के काल में हमें दुख होता है वियोग से, तो संयोग में सुख होना चाहिए ना, नियम तो ऐसा है। तो संसार का सुख ऐसा है, एक तो ये सुख है ही नहीं, और वियोग के काल में तो इसके बिना तो हम दुखी हैं ही, और जब ये मिलता है तो इसका एक सेकंड का भरोसा नहीं है कि कब चला जाएगा, इसलिए वो मिलन के काल में भी उसका आनंद हम नहीं ले पाते हैं। अब एक झगड़ा खत्म हो गया कि जो अनंत सुख मिला, एक तो वो सुख है और अनंत काल तक जाएगा नहीं, वो जाने की विकल्प नहीं है। क्या भंग विहीन ही भवो, ये अर्थ समझ में आए? आचार्य ये बात कहना चाहते हैं, वो शुद्धोपयोग के फल की महिमा बता रहे हैं। ख्याल में ना, इसीलिए शुद्धोपयोग अधिकार है। महिमा तो केवल ज्ञान की अनंत सुख की हो रही है, तो ये ज्ञान अधिकार नहीं है। कहो तो हम मान सकते हैं ज्ञान अधिकार भी शुरू हो गया। ऐसा कोई बंटवारा थोड़ी कुंद कुंद ने किया था, वो तो बंटवारा तो अमृत चंद्र ने किया, जयसेन ने किया अधिकारों में बांटने का। वो तो अपनी एक लाइन में चल रहे हैं कि उस शुद्धोपयोग के फल में ऐसा सुख और ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। देखो फिर मैंने बोला ना कि आगे की गाथाओं में तो इसी की महिमा बताई है, और फिर अपना 20वीं गाथा के बाद में 20वीं गाथा तक पहुंच करके इस अधिकार को समाप्त करते हैं, तो अपन ज्ञान अधिकार शुरू करेंगे, जो इसका सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, जिसके लिए ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा गया। सौख्यम वा पुण्य दुखम केवल नाणस्य नत्ति देह गदम जम्मा अदिंद्रियत्तम जालम तम मारुतम नेयम। तो केवल ज्ञानी का जो सुख है वो देहगत नहीं है,
वो शारीरिक सुख नहीं है। मैंने वो जो विषयातीत वाला सुख है, 5 इंद्रियों वाला सुख है, वो सुख नहीं है। ये जो सुख है वो तो देहातीत है, वो सीधा आत्मा से उत्पन्न होने वाला है। और इसीलिए ये 5 इंद्रियां देह के अंग का नाम है, इसलिए उस सुख का नाम भी अतीन्द्रिय रखा है और ज्ञान का नाम भी अतीन्द्रिय रखा है। तो यहां तक ये शुद्धोपयोग अधिकार क्यों? बोलो अजित बाबू। आगे से विज्ञान अधिकार क्यों? कि अभी शुद्धोपयोग के फल में ज्ञान और सुख दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं। तो ये ज्ञानाधिकार कैसे कह सकते हैं, सुखाधिकार कैसे कह सकते हैं? तो सुख की भी बात करते हैं, ज्ञान की बात भी कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान। अब उसके बाद में जब ज्ञानाधिकार शुरू करेंगे तो ज्ञान की महिमा बताएंगे। पहले 52वीं गाथा तक, 32 गाथाओं में ज्ञानाधिकार चलेगा। 21 गाथा से लेकर 52 गाथा तक 32 गाथाओं में ज्ञानाधिकार चलेगा। तो उसमें केवल ज्ञान की महिमा, सर्वज्ञता का स्वरूप ही बताया है। तो ये जो 32 गाथाएं हैं ये प्रवचन सार की मर्म है। एक 32 गाथाएं ये, और आगे की वो गेय तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं हैं, जो सामान्य गेय अधिकार की गाथाएं, ये जान है प्रवचन सार की। देखो अब आप देखिए पेज नंबर 37 पे जो गाथा है ना 21वीं, उसके ऊपर भी 2 पंक्तियां संस्कृत की पढ़ेंगे अपन, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। अथे ज्ञान स्वरूप प्रपंचम सौख्य स्वरूप प्रपंचम च कृम प्रवृत्त प्रबंध द्वेन अभिधाति। अब हम ज्ञान स्वरूप प्रपंच, ज्ञान के स्वरूप को विस्तार से कहेंगे। प्रपंच माने होता है विस्तार। आजकल तो प्रपंच शब्द बहुत बदनाम हो गया है, कहते तो क्या प्रपंच में पड़ गए, बोलते ना। जैसे हम कहें आप बहुत गहरी गहरी गुणस्थानों की चर्चा करने लग जाएं तो मैं कहूँ आप कहाँ प्रपंच में पड़ गए? अरे प्रपंच है, तुम धंधे पानी में लगे से प्रपंच नहीं है, और हमारे इसको तुम प्रपंच कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे प्रपंच माने विस्तार। तो हम क्या करें? ये खुद ही कह रहे हैं ना आचार्य कि हम ज्ञान स्वरूप प्रपंच करेंगे, हम ज्ञान के स्वरूप का प्रपंच करेंगे। तो खुद ही प्रपंच कर रहे, हमें प्रपंच में डाल रहे कि नहीं डाल रहे? तो देखो यहां लगा ना ज्ञान स्वरूप प्रपंचम, लिखा क्या नहीं लिखा? तो सौख्य स्वरूप प्रपंचम, अब सौख्य के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को हम विस्तार से बताएंगे। तो शुरू में 32 गाथाओं में ज्ञान के स्वरूप को बताएंगे और बाद में सुख के स्वरूप को विस्तार से बताएंगे। फिर वो मालूम 80-82वीं गाथा में अंत में लिखा है, 82वीं गाथा में अलम इति प्रपंचेने। अब इस प्रपंच को बंद कर, मैंने बहुत विस्तार हो गया, अब मामला समेट लो, क्योंकि वो अधिकार समाप्त हो रहा है ना वहां। विस्तार से चर्चा करने के बाद में फिर कहते हैं अलम अति प्रपंचेने, अधिक प्रपंच से क्या फायदा है। अब यहां बात हम समाप्त करते हैं। वो ज्ञान सर्वज्ञता के स्वरूप को, एक ज्ञान का स्वरूप नहीं, ज्ञान का स्वरूप तो समय सारण बताया है, यहां तो ज्ञान स्वभाव का वर्णन नहीं है जी, इस सर्वज्ञ स्वभाव का वर्णन है, इस सर्वज्ञत्व शक्ति का वर्णन है ना। उसको विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि इस सर्वज्ञता का स्वरूप स्पष्ट हुए बिना जैन दर्शन की बात ही आरंभ नहीं हो सकती। देखो क्यों नहीं हो सकती? कि ये जो हमारा सारा आगम है ना, ये उनकी वाणी के आधार पर तो है ही। यदि वे सब नहीं जानते थे, उनके सबके जानने में हम शंका से शुरू करें तो सबसे पहले इस आगम पर शंका से हम शुरू कर रहे हैं। उनने जो बात बताई है ना हमें, वो हमें शास्त्रों पर अविश्वास शुरू कर रहे, और अविश्वास से हम शुरू करेंगे तो बात कहां पार पड़ेगी? बोलो खबरा जी। सर्व भगवान की वाणी है ना, हमें जो जैन धर्म के नाम पर आज तक उपलब्ध है, वो तो सर्वज्ञ की वाणी है ना, वो उसके आधार पर हमें देशनालब्धि हो जाएगी। अब हम आत्मा का अनुभव करेंगे, वो हमारी उपलब्धि होगी, वो हमारा आत्मा का अनुभव हमारे लिए उपलब्धि होगी, और वो हमारे लिए ही होगी। लेकिन ये सारे जगत में जो जैन दर्शन विद्यमान है आज, ये सर्वज्ञ की वाणी की उपलब्धि है। तो वो सर्वज्ञ का क्या स्वरूप है,
हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो ना इस जिनवाणी पे क्रॉस लग जाएगा, जिनवाणी पे क्रॉस लगते ही देव और गुरु पे भी क्रॉस लग जाएगा। क्यों कि देव का स्वरूप भी तो इस जिनवाणी में ही बताया है ना कि वीतरागी सर्व को हितोपदेशी होते हैं, उन्हें देव कहते हैं। ये कोई हमने अनुभव से निर्णय किया है कि अनुभव से निर्णय करेंगे? क्यों? और गुरु ये पिछी कमंडल लेते हैं और नग्न रहते हैं और केश लुंच करते हैं, ये सब इन शास्त्रों में ही तो लिखा है, उसके आधार पर ही तो उन्होंने वो वेश धारण किया है। और हम भी ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, तो हमारे को क्या अधिकार है ठीक नहीं है और ठीक कहने का? बोलो। उस शास्त्र के आधार पर ही तो कहते हैं। विशाला जी, हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये सारे लोग जो है ना अजैनी, और ये श्वेतांबर लोग भी अजैनी है एक तरह से। वो लोग भी ये तो कहते हैं अरे नग्न रहते हैं, इनके वो आचरण को देखकर इतने अभिभूत हो जाते हैं जैनेतर लोग कि उन्हें ये लगता है कि हम कैसे पागल हैं कि इतना नग्न रहते हैं और इतना आचरण है, और इनमें भी ये दोष निकालते हैं। ये तो इनकी तो आदत ही दोष निकालने की है। ये तो बिल्कुल पिटने लायक ही हैं। सारे जगत का दिमाग बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं कि नींद में करते हैं, और कोई अजैन विद्वान आता है तो वो तो गदगद हो जाता है उन महाराज को देख के। किसी भी महाराज के पास जाए तो गदगद हो जाता है। हो गई ना, क्योंकि उनके यहाँ जो गुरु जिस तरह से परिग्रह वाले हैं और जिस तरह से वो हैं, उनके सामने बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। और उसमें दो दिक्कत है कि उनको तो वो नग्न स्वरूप, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है ना, वो देख के अभिभूत हो जाते हैं। और एक दूसरे को 10 मिनट देखना उन्हें, ऐसे बिल्कुल भगवान जैसी मूर्ति बने बैठे अकेले वो ही देख लें। लेकिन ये तो पता नहीं है कौन सा बका क्यों स्तुते रामा ये ना हम मुश्किल करता नहीं है। समझ में क्या? बगुला बिल्कुल ध्यान मुद्रा में एक टांग से बैठा था तालाब में, तो राम बोले वाह गजब हो गया, इतना बढ़िया ध्यान। ऐसा ध्यान कोई करे तो आत्मा प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्मण कहता है, अथवा मछलियां कहती हैं कि बका क्यों स्तुते रामा तेना हम निष्कुली करता, कि तुम इस बगुले की क्या स्तुति करते हो, इसने हमारे कुल के कुल साफ कर दिए है। तेना हम निष्कुली करता, इसने हमारे माँ बाप को खा लिया, सबको बाल बच्चों को खा लिया, हम अकेले रह गए खड़े। फिर कहा कि पड़ोसी ही पड़ोसी की प्रवृत्ति को जान सकता है, तुम दूर से देखने वाले क्या जानो। नीचे की पंक्ति है, मेरे ध्यान नहीं आ रही है, उसका अर्थ ये है क्या कि पड़ोसी ही पड़ोसी की प्रवृत्ति को जान सकता है। तो जरा हम कोई मछली पास में आई और फट से एक डुबकी लगाए खा जाएगा और फिर ऐसे गला से खड़ा हो जाएगा। तुम तो अकेले ऐसा खड़ा हुआ देखते हो, वो जो इसकी जो प्रवृत्ति है वो हमारे देखते, एक तो 10 मिनट देखते हैं, बाकी समय में कैसा नंगा नाच करते हैं ये उन्हें पता नहीं है। और दूसरे उनने वो जिनवाणी नहीं देखी है, कौन सी, कि जिसमें उसका ये स्वरूप लिखा है तो उसके आधार पर इनके आचरण को तोला जाएगा। तो कसौटी तो उसे मालूम नहीं है, तो फिर वो काहे से कसता है? जगत के और दूसरे साधु जो दिखाई देते हैं उनसे कसता है, तो हम तुमसे कसता है, हमसे अच्छे तुमसे अच्छे। हम साधु थोड़ी जो हमसे अच्छे की बात करते हो, हम अच्छे ही कहाँ हैं? जिनसे अच्छे की बात करते हैं। तो इस तरीके से देव सार गुरु तीनों ही खत्म हो जाएंगे, सर्वज्ञता का स्वरूप यदि हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो सबसे पहले, अभी तक तो महिमा वाली बातें चल रही थी, वो सर्वज्ञता के स्वरूप पे एक तरह से देव के ही स्वरूप बता रहे। और देखो आगे कहेंगे ना 80वें गाथा में, जो जानदी अरहंतम दिव्यत्व गुण तपज्यते ही। तो अब आजकल एक बात चल रही इसमें, मैं उस बात का विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा संशोधक जरूर हूं कि साहब वो जो अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जाने, वो अपने आत्मा को जाने, तो वो अरहंत की पर्याय और हमारी पर्याय में अंतर है ये नहीं जाने, तो उसके समान ही अपने आत्मा को जाने। इसलिए उन पर्यायों को लेना जिनमें समानता है, और जिनमें अंतर है उन पर्यायों को नहीं लेना। ये धारा चल गई है ऐसी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात भी है कि उनको भी लेना, ये निषेध नहीं है।
लेकिन इतनी ही बात नहीं है, बल्कि बात मुख्य ये है कि अंतर को जानना। कि क्यों कि ये जो अश्विनी गाथा है वो यहां से शुरू हो रही ना, जिसमें सर्वज्ञता का स्वरूप बताया, जिसमें अनंत सुख का स्वरूप बताया, ये अरहंत के ही तो सुख को बता रहा है ना। ये जो ज्ञान प्रपंचाधिकार है, सर्वज्ञता का स्वरूप बताएंगे ना 32 गाथाओं में। मीरालाल जी मेरी बात समझ में आई आपको? और फिर अनंत सुख की बात बताएंगे, और उसके बाद कह रहे तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमने जो ये समझाया है अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय, तो ये तो पर्याय की बात है। सर्वज्ञता भी पर्याय है और अनंत सुख भी पर्याय है। तो इसको जाने, और ऐसा ही हमारे आत्मा का स्वभाव है, ख्याल में आए ना। तो ये बात मुख्य है यहाँ, और ये बात भी चर्चा आज नहीं 20 साल से हो रही है। जब तक देवलाली में शुरू हुआ था इस शिविर, जब ये बना ही नहीं था देवलाली का प्रभु वो, तब मैं ये वासी में गाथा ली थी, तब से ये बात चलता है, विवाद का विषय समझ लो आप। कहनी साहब वो नहीं लेना, अरे वही की बात कर रहे हैं। वो 80वीं गाथा में इसी की बात कहते हैं, जो अरहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जाने। तो ये जो पर्याय की बात, सर्वज्ञता रूप पर्याय की बात चल रही है ना, और अनंत सुख की बात चल रही है, ये इसको जाने। और वो अधिकार क्या है? वो कौन सा अधिकार है? वो तो शुभ भाव अधिकार है भाई साहब। और वो ये लिखते हैं कि यही बताया रास्ता उनने, और इसी रास्ता से आज तक जितने में मोक्ष गए हैं, सब्बे भी अरहंता जैन विधान खदी कम्मंसा, सारे अरहंतों ने जिस विधान से कर्मों का नाश किया है और भविष्य में भी करेंगे, नमो तेसम, उनको मैं नमस्कार करता हूं। फिर जाकर के 86वीं गाथा में ये कहते हैं कि वो एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है? उपायांतर के हाँ है, जो जिनवाणी का अभ्यास करो, ये दूसरा रास्ता बताया। तो ये जो सर्वज्ञता का स्वरूप जानना कितना जरूरी है, अब वो यहां से शुरू करते हैं 21वीं गाथा से। देखो, ऐसा ज्ञान स्वरूप प्रपंचम, सौख्य स्वरूप प्रपंचम च कृम प्रवृत्त प्रबंध द्वेने। अब कृम से 2 अधिकारों के माध्यम से उनका स्वरूप हम बताएंगे। अब सबसे पहले केवल नो अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात्, केवली भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान होने से सारी चीजें उनके प्रत्यक्ष हैं, ये बताते हैं। यहां से सर्वज्ञता का स्वरूप शुरू होता है। केवली के ज्ञान की बात है, ये ज्ञान स्वभाव की बात नहीं है। केवली के जानने की विधि क्या है, वो क्या जानता है, कैसे जानता है, ये सारा वर्णन इन 32 गाथाओं में है। परिणम दो खलुणानम पच्चक्खा शब्द दब्द पजाया सोड़े बिते बिजानरी उग्घ पुब्बाही क्रियाहिम। अब एक एक गाथा पर मैं आपको ध्यान नहीं दिलाऊंगा, आप ही ध्यान देना। वो ध्यान देने की ड्यूटी आपकी है, मैं संकेत नहीं करूंगा। क्या लिखते हैं कि वो शब्द दब्द पज्जाया, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जो प्रत्यक्ष जानते हैं, और उग्गह पुब्बाही क्रियाओं न बिजानादि, अवग्रह यह अवादि क्रियाओं के माध्यम से नहीं जानते हैं। ये मति ज्ञान का स्वरूप है ना, क्रम से जानना, पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर वबाय, फिर धारणा। ऐसा नहीं एक साथ सबको, पहले इसे जाना फिर उसे जाना, क्रम नहीं है जानने में। जितने द्रव्य हैं जीवन गुण, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, और जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। वो सब इन्हीं पंक्तियों की बराबर हमने एक पंक्तियों में बांध दिया है छेडाला में। समय साथ संसार की पंक्तियां हूबहू मिल जाएंगी, है ना। तो अवग्रह यह आदि क्रियाओं के माध्यम से जो नहीं जानते हैं, वो सीधा डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते हैं। और किसे जानते हैं? तब्ब दब्ब पज्जाया, सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ एक समय में और प्रत्यक्ष जानते हैं, कोई आड़त बीच में नहीं है। ख्याल में ना, ऐसा ज्ञान, उसका नाम यहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान की परिभाषा शुरू हुई है। हम एक एक गाथा यदि आप देखेंगे तो उनमें वो उनकी महिमा गाई है। फिर अंत में 23वीं गाथा में वो मतार्थ की दृष्टि से थोड़ी बात करते हैं। आदानान प्रमाणम
कुछ मत वाले ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है। इसमें बहुत विचार हुआ है कि सारे आत्मा पूरी लोकालोक में व्याप्त है, एक ही आत्मा है, वो सब में व्याप्त है। और वो जो हमारे शरीर में, तुम्हारे शरीर में दिखता है ना, वो वही आत्मा का अंश है अथवा रूप है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा सर्वगत कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जैन दर्शन में भी आत्मा को सर्वगत कहा गया है। तो सर्वगत का अर्थ क्या? बहुत से लोग मानते हैं शरीर प्रमाण, अपने जैन ही मानते हैं शरीर प्रमाण, और कुछ लोग मानते हैं शरीर में भी अणुकणिका मात्र, अकेला बीच में इतना सा है और वो सब यही रहता है, हृदय स्थान में एक जगह रहता है, बाकी पूरे शरीर में नहीं रहता। अलग अलग मत है, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि जैन दर्शन में आत्मा को सर्वगत कहा गया है। तो सर्वगत का अर्थ क्या है? तो बोलते आदाराण प्रमाणम। आदा माने आत्मा, कितना है? एडान प्रमाणम, कि जितना ज्ञान है उतना आत्मा। तो ज्ञान कितना है? ज्ञानम गे प्रमाण मुद्दिठम, कि ज्ञान गे प्रमाण कहा गया। और गेयम के गे कितने हैं? कि गेयम लोया लोयम, कि गे लोकालोक है। सम्मानाणम तु शब्द गयम, इसलिए आत्मा माने ज्ञान सर्वगत है। वो क्या कहते हैं कि आत्मा कितना, जितना ज्ञान उतना आत्मा। आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं, तो हर पिछले प्रदेश में ज्ञान है। और मान लीजिए कि आत्मा के बाहर यहाँ आत्मा नहीं है, तो यहाँ आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। जहां जहां हमारे आत्मा का प्रदेश है वहां वहां ज्ञान भी है, और जहां जहां आत्मा का प्रदेश नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है। तो ये हो गया आदाराण प्रमाण, ज्ञान प्रमाण। अब कहते ज्ञान कितना है? तो ज्ञान तो लोकालोक को जानता है। तो ज्ञानम रे प्रमाण, जितना गे है उतना, उतनी चीजों को जानता है ना, इस अपेक्षा से। वो उनमें जाने की अपेक्षा नहीं है, उन्हें वो जानता है। देखो जानने को जो जितनी धातु है ना, जानने वाली धातु समझते हैं, शब्द के शब्द जो हैं उनका अर्थ जाना भी होता है। दिक्कत है कि टू गो और टू नो, ये दोनों एक ही अर्थ में होते हैं, जानना और जाना। तो इसकी वजह से अपन कहते जहां जहां हम जानते हैं वहां वहां हम गए, हमारी पहुंच है, तो उसे पहुंचना भी कहते हैं। तो अपन कहते हैं कि आत्मा वहां पहुंच गया। जहां जहां को जाना, अलोक आकाश को जाना, तो अलोक आकाश में पहुंच गया, अलोक आकाश में गया। जबकि लोक आकाश के बाहर तो कोई द्रव्य जा नहीं सकता है 5 द्रव्यों में से आकाश के अलावा। तो कहते जाना उसको पहुंचना कहते हैं। तो आत्मा लोकालोक गए है और वहां तक आत्मा गया, सर्वगत कहते हैं। तो वो जानने की अपेक्षा कहते हैं। आत्मा को सर्वगत, सारे लोकालोक को उसने जाना, तो आत्मा ने जिसको जाना वो वहां तक पहुंच गया। जब सूरज की चांदनी प्रकाश जहां जहां पहुंचा वहां सूरज है, अपन पहुंचा, सूरज पहुंच गया बोल सके नहीं। देखो जहां किरण पहुंची तो आप सीधी किरण तो उसकी पहुंची, लेकिन तलघर में तो किरण भी नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी तलघर में बैठे बैठे भी हम बता सकते हैं ना कि भी दिन है कि रात। इसका मतलब है सूरज ने अपनी किरणों, अपनी सत्ता का ज्ञान वहां करा दिया, तो सूरज वहां भी पहुंच गया। जहां उसकी किरण पहुंची वहां तो पहुंचा ही, लेकिन जहां उसकी किरण नहीं पहुंची वहां भी वो पहुंच गया। ऐसा भगवान आत्मा के प्रदेश जहां तक जाते हैं वहां तक तो वो आत्मा जाता ही है, लेकिन जहां तक की बात वो जानता है एक अपेक्षा से वो वहां तक पहुंचा, ऐसा भी कहा जाता है। इस अपेक्षा से आत्मा को सर्वगत कहते हैं। और इसके बाद में उन्होंने अनेक गाथाओं में ये बात सिद्ध की है कि यदि आत्मा को ज्ञान से कम मानेंगे कि ज्ञान से बड़ा है और आत्मा छोटा है, तो ज्ञान तो लोकालोक में चला गया और आत्मा तो आगे आत्मा के शरीर के प्रदेशों में ही रहता है कि लोकाकाश के बाहर जा नहीं सकता है। यदि ऐसा मानेंगे तो ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि बाहर जो आत्मा है, ज्ञान तो गुण है और आत्मा द्रव्य है, तो गुण के द्रव्य के बिना गुण रह नहीं सकता। तो आश्रय के बिना ज्ञान वहां रहेगा कायम। ज्ञान को बड़ा मानेंगे और आत्मा को छोटा मानेंगे। और यदि हम कहते हैं हम आत्मा को बड़ा मानेंगे और ज्ञान को छोटा, क्यों ज्ञान तो जैसे तो अनंत गुण है आत्मा में, तो ज्ञान तो अनंतमा भाग है और आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है।
तो कहते हैं जी छोटा मानेंगे आत्मा को, ज्ञान को आत्मा से, तो बाकी का आत्मा अज्ञान रूप हो जाएगा। और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे तर्क दे दे करके बात सिद्ध की है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा। अब फिर समस्या खड़ी होगी, क्या समस्या खड़ी होगी कि यदि आत्मा आलोकाकाश में चला गया, जो आप सर्वगत कहते हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब निश्चर हो जाएगा। तो बताएंगे ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो गेयों में जाए बिना ही गेयों को जान लेता है। तो गे आते होंगे ज्ञान में, कहते नहीं, गेयों का स्वभाव ऐसा है कि वे अपनी जगह रहें और ज्ञान में जाने जाए। विस्तार से चर्चा प्रवचन सार के इस अधिकार में की गई है। क्या मतलब? जैसे अपन कहते हैं कि हम और आप छाबड़ा जी मिले थे, तो छाबड़ा जी आपके पास आए होंगे कि नहीं, वो तो नहीं आए, तो आप उनके यहाँ गए होंगे कि नहीं, हम भी उनके यहाँ नहीं गए, तो कैसे मिल ली? तो मिल लेते हैं, ऐसे मिल लेते हैं कि हम नहीं, ऐसा नहीं मानते। ऐसे गे ज्ञान के पास नहीं गए और ज्ञान गेयों के पास नहीं आया, फिर भी ज्ञान गे में गेयों को जान लेता है और गे ज्ञान में जान लिए जाते हैं। ऐसा ही विचित्र ज्ञान का स्वभाव है और गे का स्वभाव है। गुरुदेव में तो किताब है ज्ञान स्वभाव और गे स्वभाव। उसमें यही मुख्य मुद्दा है कि गे का स्वभाव है कि ज्ञान को ज्ञान में जाए बिना अपना स्वरूप भाषित करा दे, और ज्ञान का ये स्वभाव है कि गेयों के पास जाए बिना, उसमें कोई हस्तक्षेप किए बिना उनके स्वरूप को जान ले। ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में ये स्वभाव है, प्रकट हो गया। इंद्रिय ज्ञान को प्राप्तकारी मानते हैं ना, इसी चर्चा करेंगे। अतीन्द्रिय ज्ञान में ये ताकत है कि आलोकाकाश में जाए बिना भी उसे जान लेगा, सुमेर पर्वत के पास जाए बिना भी उसे जान लेगा, सुमेर पर्वत को तोड़े बिना भी उसके भीतर क्या है उसे जान लेगा। उसमें कोई तकलीफ उसको पैदा नहीं हो और वो जान ले। तो कहता हमें आपकी जरा जांच करनी है, कि हम नहीं कराने की जांच। क्या आपको खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कपड़े खोलो, औंधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, हम पे नहीं हुआ जाता, हम नहीं करेंगे। क्या हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दूर खड़े खड़े सब जान लेंगे। कैसे जान लोगे? हाँ जान लो, हमें क्या करना। तो हम लोग पूछते ही क्या को, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही गे को यदि ज्ञान के जानने से डिस्टर्बेंस होता तो गे ऐतराज करते, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं कि हमें आना भी नहीं पड़ेगा, जाना भी नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करते रहें और ज्ञान सर्वज्ञ भगवान से जान लें। ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, इसकी चर्चा आगे विस्तार से आएगी।